मृत्यु भोज, जिसे ब्रह्म भोज या 13वीं भोज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृतक की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु के 13वें दिन आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक सामूहिक भोज है। यह रस्म अंतिम संस्कार के बाद आती है, जो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम मानी जाती है। अंत्येष्टि के बाद परिवार 13 दिनों तक शोक मनाता है। इस दौरान दक्षात्र, एकादशी, द्वादशी जैसे कर्म कांड होते हैं। 13वें दिन ब्राह्मणों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को भोज कराकर मृतक की स्मृति में उसकी प्रिय वस्तुएं बनकर श्रद्धांजलि दी जाती है। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। हालांकि गरुड़ पुराण में सीधे मृत्यु भोज शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु 13वें दिन ब्रह्म भोज और दान का विधान बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। इस अवधि में किए गए पुण्य कर्म जैसे ब्रह्म भोज और दान आत्मा को परलोक की यात्रा में सहायता करते हैं। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि यह भोज केवल जरूरतमंद और विद्वान ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए। यदि संपन्न व्यक्ति केवल सामाजिक प्रदर्शन के लिए भोज करते हैं तो यह गरीबों के अधिकारों का हनन और पाप माना जाता है। श्री कृष्ण का मत। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुनः, अर्थात भोजन तभी उचित होता है जब दोनों पक्षों का मन प्रसन्न हो। शोक और दुख की स्थिति में भोज करना अनैतिक है। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध से पहले दुर्योधन द्वारा दिए गए भोज को यह कहकर अस्वीकार करते हैं कि जब मन दुखी हो तो भोजन करना सही नहीं है। मनुस्मृति का विधान। मनुस्मृति में श्राद्ध और भोज से जुड़े नियम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विषम संख्या में विद्वान ब्राह्मणों को शुद्ध मन से भोजन करना चाहिए। शोक की अवस्था में रोना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि इससे आत्मा को परलोक में कष्ट होता है। मनु महाराज यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि मृत्यु भोज सामाजिक प्रदर्शन या दिखावे के लिए किया जाए, विशेषकर कर्ज लेकर, तो यह पूरी तरह अनुचित और शास्त्र विरुद्ध है। सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व। मूल रूप से मृत्यु भोज की परंपरा सामाजिक सहयोग और मानसिक समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। प्राचीन समय में चिकित्सा सुविधाओं की कमी और संक्रमण के खतरे को देखते हुए दक्षास्त्र और घर की शुद्धि जैसे कर्मकांड किए जाते थे। 13वें दिन भोजन का आयोजन इसलिए होता था ताकि समाज मृतक परिवार के दुख में सहभागी बन सके। रिश्तेदार अनाज, सब्जियां और आवश्यक सामग्री लाकर परिवार की सहायता करते थे। यह एकजुटता और सहयोग का प्रतीक था। वर्तमान में स्थिति और विवाद। समय के साथ यह परंपरा सामाजिक दबाव और दिखावे का माध्यम बन गई है। अब मृत्यु भोज में सैकड़ों हजारों लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे गरीब परिवार भारी आर्थिक बोझ और कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह पूरी तरह अनुचित है। कई विद्वान इसे एक कुप्रथा मानते हैं, जो न समाज के लिए हितकारी है और न ही आत्मा की शांति के लिए आवश्यक।